एक स्टूडेंट इस गिल्ट के साथ है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स का अगर हो गया तो क्या कहेंगे लोग मुझे। तो ऐसे क्वेश्चंस उसके माइंड में घर करने लग जाते हैं और वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं कोई तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं कुछ और कर लेता हूं। तो बच्चा, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही काम करना है, वो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। अपने आप को इतना विश्वास दिलाई कि मैं सबसे अलग हूँ मैं सबसे अलग, मैं कर सकता हूँ, है मुझ में वो जज़्बा, मैं कर दिखाऊँगा। और उन हर एक इंसान को मैं उस दिन जवाब दूँगा अपनी सक्सेस से कि हाँ, मैं कर सकता था और मैंने कर दिखाया। आप उस दिन जवाब दीजिएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। आज आपको चुपचाप अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, अपने आप को उस सक्सेस तक ले जाना है। जिस दिन आपको अपने अंदर विश्वास आ गया कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, उस दिन पूरी दुनिया कहेगी कि तुम कर लोगे और 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आपको कुछ एक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें स्मार्ट स्टडी को इन्वॉल्व कीजिए। स्मार्ट स्टडी होती क्या है? सिलेबस का वो हिस्सा जहाँ से 80% टू 70% क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। आपको उस सिलेबस के उस हिस्से पर क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, उसे ध्यान से पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये 3 काम जब आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन होना तय हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे, पूरे ध्यान से पढ़ोगे, उस पे इतना अच्छे से मतलब क्वेश्चन भी आप बना पाओगे कि हाँ, इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं हर किसी का जवाब दे सकता हूँ। जिस दिन ऐसा होने लग जाए, आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, उसे आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। हर एक टॉपिक जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपको एकदम मेमोरी में छप जाना चाहिए। ठीक है? इसके साथ ही जब आपका सिलेबस 50% से ऊपर जाने लग जाए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। हर एक टॉपिक को रोज़ रिवाइज करना है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस को इस लेवल तक ले जाना है कि बस अब तो चाहे इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं इसे अटेम्प्ट कर लूँगा। साथ ही कई ऐसी कोचिंग्स हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हैं, आपको वो भी अटेंड करने हैं। हर संडे तो फिक्स कर लीजिए कि एक मॉक टेस्ट तो मुझे देना है, चाहे मैं ऑनलाइन जाके दूँ, चाहे मैं ऑफलाइन उसे दे के आऊँ, लेकिन मुझे एक टेस्ट तो देना ही है। ये आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है कि आप अपने माइंड को क्या करें, एकाग्रचित रखें, कॉन्संट्रेट रखें। इसके लिए सुबह-सुबह आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 10-15 मिनट व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, माइंड जो है आपका, उसकी एनर्जी बढ़ती है, याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। आप कोई भी टॉपिक है, उस पे अपनी पकड़ बना पाओगे, जब आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रख पाओगे। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई पे पूरा कॉन्संट्रेट रखिए और छुप जाइए, चले जाइए कहीं थोड़े दिनों के लिए। मान लीजिए कि 6 महीने चाहे अपने रूम में ही क्यों ना बंद हो जाए, 3 महीने चाहे अपने रूम में ही बंद क्यों ना हो जाए, आपको अपना एक टाइम ड्यूरेशन लेके उस दौरान पढ़ाई को ही सारा टाइम देना है, अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जिस दिन आपने इतना सब कुछ अपने आप को दे दिया ना, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आप खुद कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर दिखाऊँगा। तो इसी तरह से मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।